एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं आपसे कि किसानों में घोटाले को लेकर रोष है कि किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है और किसान हर प्रकार से यहाँ परेशान है क्षेत्र का, और इतने बड़े-बड़े घोटाले हो जा रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? असल में ये चीनी मिल के कुछ अधिकारी यहाँ पर अपने कुछ जो माफिया दलाल प्रकृति के लोग हैं, जो इस समाज का ठेका ले रखे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ के कुछ लोगों को भी टारगेट रखते हैं। वो अपने साथ में जो उनके काले कारनामों को छिपाने के लिए किसानों में बैठ कर के वो उनमें ये भावना करते हैं कि इन सरकारों से और कोर्ट कचहरी से चीनी मिल के इन अधिकारियों को कुछ नहीं होने वाला है। वो अधिकारी ऊपर पैसे दे करके और यहाँ तक बता दिया जाता है, जब कोई बात चीनी मिल की जब उठाई जाती है कि फेडरेशन जाने, एमडी जाने, हम लोग उनके एम्प्लाई हैं ये, और किसान यहाँ का केवल लखीमपुर जिलाधिकारी के वहाँ और यहाँ से चीनी मिल इतना ही दूर जा पाता है, वो फेडरेशन और एमडी के पास नहीं जा पाता है। और ये लोग यही बताया करते हैं कि जो ये पैसा है ये ऊपर तक जाता है। नहीं, इसके पहले अभी एमडी ने भी जो है चीनी मिल में जांच किया और उसके बाद में चीफ इंजीनियर दोषी पाए गए, उनको जो है ट्रांसफर। मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यहाँ का किसान जानना चाहता है कि इसके पहले भी घोटाला हुआ, ये चीनी का कोई पहला घोटाला नहीं। इसके पहले क्या कारण है कि मतलब कि यहाँ जनरल मैनेजर भी हटाए गए, चीफ इंजीनियर भी हटाए गए, इंजीनियर भी हटाए गए, सीसीओ भी हटा दिए गए, तो अब क्या ये चीनी मिल में असल में यहाँ की क्या चल रहा है सब? यहाँ की एक प्रवृत्ति है, यहाँ से जो हटाया जाता है उसको यहाँ से हटा करके उसको मलाईदार पद पे बैठाला जाता है। अभी हमने देखा, इसके पहले भी जनरल मैनेजर हुआ करते थे, उनको यहाँ से हटाया गया केवल हमारी लोगों की नज़रों से कि इनका स्थानांतरण किया जा रहा है, इनको निलंबित किया जा रहा है। उसके बाद उनको उससे ऊंचे ओहदे पे बैठाला जाता है। इसलिए यहाँ की प्रवृत्ति बन गई है कि अधिकारी यहाँ गलत काम करता है और उसको यहाँ से हटा करके उसको ऊंचे ओहदे पे बैठाला जाता है। तो इसका जो किसानों में जो रोष है, किसान बहुत परेशान है, उसको बच्चों की एडमिशन कराने हैं और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि पहले बाढ़ से किसान की धान की फसल नष्ट हो गई थी, किसान परेशान है। लेकिन यहाँ की कोई सुध लेने वाला, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी सुध नहीं लेते। क्या नाम है साहब आपका? हरीश पटेल नाम है। अच्छा, तो ये सरयू सहकारी चीनी मिल में आप जो इस समय चल रहा है कि 6 लोगों पर FIR हुई है और 1,33,00,000 रुपये की लमसम जो है तमिलनाडु के ठेकेदारों ने गबन किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये आज की पहली कोई घटना नहीं है। चीनी मिल बलराय में अक्सर ये होता रहता है, जब कोई भी अधिकारी उस चीज़ में लिप्त पाया जाता है, किसानों द्वारा उसका जब आवाज़ उठाई जाती है, तो यहाँ केवल एक सांकेतिक तौर से उनका यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। उससे तबादला से ये नहीं हो सकता कि चीनी मिल का भ्रष्टाचार रुक जाए। पूर्व में भी अभी बहुत सारे घोटाले हुए, उसमें यहाँ के तत्कालीन GM को यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया, उसके बाद उस फाइलें दबी की दबी रह गई। आज यहाँ की चीनी जो किसानों को गन्ना का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसान अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा है, लेकिन किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। एक तरफ अधिकारी अपनी मिलीभगत से चीनी को तमिलनाडु में, जबकि एक शासनादेश होता है, किसी को जब ठेका दिया जाता है तो उसके समस्त कागज और इत्यादि देख करके उसके बाद उसको ठेका दिया जाता है। क्या अधिकारी ये नहीं जानते थे? उनको उनकी भी इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता है। इसलिए ये अधिकारियों को बचाने के लिए ये दोष मात्र केवल FIR की गई है। हमको नहीं लगता है कि इस FIR के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्या नाम है सर? हरीश पटेल। अच्छा, ये चीनी मिल में जो चीनी गायब हुई और तमिलनाडु की कंपनी को टेंडर दिया गया, निविदा निकाली गई, निविदा करी और निविदा को पूर्ण होने के पश्चात 2020 में जो है ये निविदा निर्गत की गई फर्म को, और 2022 तक क्या कोई इतनी बोरियां कम रही? क्या चीनी मिल के अधिकारियों को ये पता नहीं था कि हमारी चीनी मिल के गोदाम में इतनी चीनी है कि नहीं है? क्योंकि क्या, और जबकि हर वर्ष वित्तीय वर्ष में इसका जो है ऑडिट भी होता है, क्या ऑडिट रिपोर्ट जो अधिकारियों ने लगाई क्या गलत लगाई क्या? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि ऑडिट होता है कागजों पे होता है। यहाँ तक कि अगर इस तरीक़े का घोटाला हुआ, आज 2022 चल रहा है,
चीनी गोदामों से कम है और ऑडिट में अगर पूरी न होती तो उच्च अधिकारी संज्ञान लेते। आज भी अगर देख लिया जाए तो चीनी मिल के गोदामों में जो स्टॉक दिखाया जा रहा है वो केवल हवाई कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। मौके पे जो हालात गोदामों के हैं वो बद से बदतर है। अगर गोदाम की और इनके स्टॉक की दोनों की अगर तुलना की जाए तो वो केवल कागज़ों पे स्टॉक है, गोदामों पे वो ढूंढे नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो है जितना कंपनी जो ठेका लेने वाली थी, जो निविदा लेने वाली थी, चीनी उठाने वाली, वो दोषी है, उतने दोषी सभी सरकारी चीनी मिल मिल रहे हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने सही से ऑडिट नहीं किया और इतनी बोरियां कम पड़ी, इतना बड़ा घोटाला हो गया, इनको पता नहीं चला। नहीं, इनको सब कुछ पता। ये पता होने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गोदाम में कितना माल है, जहाँ तक की बात करो कि तमिलनाडु के जो कंपनी है उसने क्या किया, फ्रॉड किया, वो अलग विषय। सबसे पहले जो हम अपनी चीनी बनाते हैं अपने गोदाम में रखते हैं, हमारे गोदाम की क्या स्थिति है ये सभी अधिकारियों को मालूम है। उनको मालूम है कि चीनी कितनी हमारे गोदाम में। सबसे पहली बात, ये ऑडिट जो होता है वो कागज़ों पे होता है। अगर सही तरीके से ऑडिट किया जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि कितनी चीनी बनी और कितनी गोदामों में। हमें तो यहाँ तक विस्तृत सूत्रों से पता लगता है कि कुछ चीनी ट्रकों से ऐसे ही चली जाती है, बगैर कोई कागज़, बगैर कोई गेट पास। क्योंकि इस बार एक और समस्या आई है कि जो चीनी जो फुटकर बिक्री के लिए वो चीनी जा रही है बनिए की दुकान में, उसका कोई कागज़ नहीं है, उनकी आड़ में ट्रकों माल पार हुआ। अगर गोदाम की स्थिति अगर देखा जाए तो शायद गोदाम। क्या नाम है सर? हरीश पटेल। अच्छा, ये चीनी मिल में जो चीनी गायब हुई और तमिलनाडु की कंपनी को टेंडर दिया गया, निविदा निकाली गई, निविदा चढ़ी और निविदा को पूर्ण होने के पश्चात 2020 में जो है ये निविदा निर्गत की गई फर्म को और 2022 तक क्या कोई इतनी बोरियां कम रही। क्या चीनी मिल के अधिकारियों को ये पता नहीं था कि हमारी चीनी मिल के गोदाम में इतनी चीनी है कि नहीं है? क्योंकि क्या और जबकि हर वर्ष वित्तीय वर्ष में इसका जो है ऑडिट भी होता है। क्या ऑडिट रिपोर्ट जो अधिकारियों ने लगाई क्या गलत लगाई क्या? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि ऑडिट होता है कागज़ों पे होता है। यहाँ तक कि अगर इस तरीक़े का घोटाला हुआ, आज 2022 चल रहा है, चीनी गोदामों से कम है और ऑडिट में अगर पूरी न होती तो उच्च अधिकारी संज्ञान लेते। आज भी अगर देख लिया जाए तो चीनी मिल के गोदामों में जो स्टॉक दिखाया जा रहा है वो केवल हवाई कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। मौके पे जो हालात गोदामों के हैं वो बद से बदतर है। अगर गोदाम की और इनके स्टॉक की दोनों की अगर तुलना की जाए तो वो केवल कागज़ों पे स्टॉक है, गोदामों पे वो ढूंढे नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो है जितना कंपनी जो ठेका लेने वाली थी, जो निविदा लेने वाली थी, चीनी उठाने वाली, वो दोषी है, उतने दोषी सभी सरकारी चीनी मिल मिल रहे हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने सही से ऑडिट नहीं किया और इतनी बोरियां कम पड़ी, इतना बड़ा घोटाला हो गया, इनको पता नहीं चला। नहीं, इनको सब कुछ पता। ये पता होने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गोदाम में कितना माल है, जहाँ तक की बात करो कि तमिलनाडु के जो कंपनी है उसने क्या किया, फ्रॉड किया, वो अलग विषय। सबसे पहले जो हम अपनी चीनी बनाते हैं अपने गोदाम में रखते हैं, हमारे गोदाम की क्या स्थिति है ये सभी अधिकारियों को मालूम है। उनको मालूम है कि चीनी कितनी हमारे गोदाम में। सबसे पहली बात, ये ऑडिट जो होता है वो कागज़ों पे होता है। अगर सही तरीके से ऑडिट किया जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि कितनी चीनी बनी और कितनी गोदामों में। हमें तो यहाँ तक विस्तृत सूत्रों से पता लगता है कि कुछ चीनी ट्रकों से ऐसे ही चली जाती है, बगैर कोई कागज़, बगैर कोई गेट पास। क्योंकि इस बार एक और समस्या आई है कि जो चीनी जो फुटकर बिक्री के लिए वो चीनी जा रही है बनिए की दुकान में, उसका कोई कागज़ नहीं है, उनकी आड़ में ट्रकों माल पार हुआ। अगर गोदाम की स्थिति अगर देखा जाए तो शायद गोदाम, क्योंकि इस बार एक और समस्या आई है कि जो चीनी जो फुटकर बिक्री के लिए वो चीनी जा रही है बनिए की दुकान में, उसका कोई कागज़ नहीं है, उनकी आड़ में
ट्रकों माल पार हुआ। अगर गोदाम की स्थिति अगर देखा जाए तो शायद गोदाम कागज़ों के हिसाब से गोदाम सटीक नहीं है, ये कागज़ों पे ऑडिट हुआ है। अगर ऑडिट उस समय हो गया होता तो शायद ये उसी समय खुलासा हो जाता और चीनी मिल का नुकसान न होता, जिससे किसानों को पेमेंट में बाधा ना आती। लाखों रुपए चीनी मिल, मतलब कहने का 1 करोड़ 33 लाख रुपए करीब करीब जो है गबन दिखाया जा रहा है, और इसकी FIR भी तितलियां कोतवाली में हुई है जी। और अब पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब पूर्व के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह नहीं, से पूर्व के कर्मचारी दोषी हैं, लेकिन ये नियम होता है और कि उनका ट्रांसफ़र कर वो दिया गया। ट्रांसफ़र जब हुआ तो जहाँ तक कि वो दोषी है, जो चार्ज लेता है वो भी बराबर का दोषी है। इसमें हमारी जो हिसाब से है कि इनमें सबकी संलिप्तता है, सबको मालूम है, लेकिन कोई किसी को कहने वाला नहीं।